26 फरवरी 2026 की सुबह जब गाजियाबाद की लोनी की धरती खून से लाल हो गई थी और खून बहा था अपने आप को एक्स मुस्लिम कहने वाले सलीम वास्तिक का, जिन्होंने इस्लाम की राह छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था। उन्होंने और उनके परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जमीन पर खून से लथपथ वो तड़प रहे होंगे और आज घटना के बीतते दिनों के साथ जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे होंगे। वहीं इस मामले में सलीम वास्तिक के बेटे ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें लगाए गए आरोप बेहद संगीन है और एक पार्टी के नेता से जाकर उसके तार जुड़ते हैं। एफआईआर के मुताबिक सलीम वास्तिक के बेटे ने आरोप लगाए हैं कि उसे शक है कि उनके पिता पर हुए हमले में अशफाक, मेंबर सोनू, शाहरुख नेता, भाटी बिल्डर और एआईएमआईएम के नेता अजगर अली का हाथ हो सकता है। बेटे ने मांग उठाई है कि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके गिरफ्तारी की जाए। चलिए समझते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल 26 फरवरी 2026 की सुबह लोनी के अली गार्डन निठौरा रोड स्थित अपने ऑफिस में बैठे यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर दो हमलावरों ने अचानक से धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमला इतना बेरहम था कि सलीम लहूलुहान होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। इस मामले में थाना लोनी पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में इसमें धारा 333 बीएनएस भी बढ़ाई गई थी। जांच शुरू हुई तो पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर को सक्रिय कर दिया। तस्वीरें साफ हुई और सामने आए दो नाम, जिशान और गुलफाम। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जिशान और उसके साथी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। रविवार देर शाम एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह के नेतृत्व में लोनी थाना पुलिस और देहात स्वाट टीम इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक नजर आई। रोकने का उसे इशारा किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि बाइक सवार भागने लगे। भागते भागते बाइक फिसली और फिर शुरू हुई फायरिंग। पुलिस का दावा है कि बदमाशों ने पहले गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में जिशान घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि उसका एक साथी यानी गुलफाम अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ के मुताबिक मुठभेड़ में मारा गया आरोपी सलीम वास्तिक पर हुए हमले में शामिल था। मौके से पिस्टल, कारतूस, बाइक और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। आखिर में सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं, सवाल है सच का। क्या यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, कोई संगठित योजना छिपी है? एफआईआर में जिन नामों का जिक्र हुआ है वो अब जांच के दायरे में है। पुलिस के सामने चुनौती है सिर्फ आरोप नहीं बल्कि ठोस सबूत जुटाने की, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमले का नहीं रहा। ये कानून व्यवस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी से भी जुड़ चुका है। लोनी की उस खून से सनी सुबह का आखिर सच क्या है? कौन है हमले का असली मास्टरमाइंड? क्या सभी आरोपियों तक पहुंचेगा कानून का हाथ? 2 दिन पहले लोनी थाना में एक व्यक्ति पर हमला किया गया था, जिसमें हम लोगों ने उस हमले के बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के जो हमलावर थे उनके आइडेंटिफिकेशन हो गया था। उस पे पुलिस टीम्स लग गए थे अरेस्ट करने के लिए। इनाम घोषित हुआ। आज हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि वही लोग फिर से लोनी में आके कोई घटना को कारित कर सकते हैं। इस पे हमारे लोनी थाने के पुलिस टीम, हमारे देहात के एसओजी टीम ने घेराबंदी किया था। तो 2 मोटरसाइकिल सवार लोग पुलिस टीम पे फायर करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिनको अस्पताल लेकर गया है। अस्पताल ले जाते समय उससे पूछा गया, उसने अपने नाम जिशान बताया, जो 1 लाख का इनामिया है, और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया है। उसका एक साथी फरार है, क्योंकि मौके के फायदा उठाते हुए अंधेरा था। एक साथी फरार हो गया, उसकी तलाश हम कर रहे हैं। फिलहाल सलीम वास्तिक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और पूरा मामला जांच के घेरे में है। अब देखना होगा कि इस मामले में वो कौन सी परतें हैं जो खुलकर सामने आनी बाकी हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।